साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोसित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। भारी गहमागहमी के बीच एमसीडी वार्ड समितियों के चुनाव संपन्न। कुल 12 वार्ड समितियों में से 7 पर भाजपा और 5 पर आम आदमी पार्टी ने किया कब्जा। एलजी बीके सक्सेना के निर्देश पर एमसीडी के सभी जोन उपायुक्तों को बनाया गया पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारियों ने संपन्न कराया वार्ड समितियों का चुनाव। नरेला, सेंट्रल जोन, सिविल लाइन, शाहदरा नॉर्थ, शाहदरा साउथ, नजफगढ़, केशवपुरम भाजपा की झोली में। वहीं सिटी, सदर पहाड़गंज, करोलबाग, रोहिणी साउथ और वेस्ट जोन पर किया आम आदमी पार्टी ने कब्जा। इसी कड़ी में साहब आसीवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए वेस्ट जोन के चेयरमैन। साहब आसीवाल हैं विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 107 से निगम पार्षद। देखिए सोसित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। में समय हूँ विकासपुरी में और आज यहाँ देख रहे हैं कुछ साथी एंजॉय कर रहे हैं बैठे ऑफिस में। साहब आसीवाल जी जो है एमसीडी वेस्ट जोन के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। उनकी जो अगुवाई में यहाँ आज एक कुछ कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो मैं आपको रूबरू कराता हूँ, हमारे साथी हैं, उनके क्या मतलब उनके प्रति क्या लगाव है, अपने नवनियुक्त चेयरमैन जो अभी बने उनके प्रति कुछ साथी हैं, उनके क्या विचार है, क्या उनका लगाव है, क्या कहना चाहते हैं हमारे नव निर्वाचित चेयरमैन के लिए। साथी क्या जी 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 बहुत बहुत खुशी का दिन है सर आज। और आसिफाल भाई के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुकात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकासपुरी के अंदर हमारे 107 नंबर वार्ड का जो पार्षद है वो अगर आज जोनल का रेजिडेंट चेयरमैन बना है तो ये तो हमारे सबके लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आसिफाल भाई तरक्की करता रहे और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जितनी भी कॉर्पोरेशन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे 107 नंबर वार्ड में, अब इनके ये बनने से एक इनकी ताकत बढ़ेगी, इनकी ताकत बढ़ेगी तो हमारी ताकत अपने आप बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, और भी साथी हैं। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप चल लिए? ये बहुत ही खुशी का माहौल है कि आज हमारे आदरणीय आसीवाल जी निर्विरोध चुने हैं। ये गर्व की बात है और आसीवाल जी को संदेश देते हैं कि हम उनके साथ, हमारी समस्या को हम लड़े, हम उनके साथ। जी, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब हमारी समस्या एक की नहीं समस्या तो इनको बेस्ट जोन की देखनी पड़ेंगी और ये बहुत बड़ा पद उनके लिए गर्व की बात है। एक और साथी हमारे साथ। जी सर। जी जी देखो, आज हमारे काउंसलर साहब वार्ड नंबर 107 विकासपुरी के काउंसलर साहब चेयरमैन बने हैं। तो सिर्फ आसीवाल जी चेयरमैन बने हैं, विकासपुरी के सारे बंदे चेयरमैन बन चुके हैं। जी जी, हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं। खुशी है आज कि हम गदगद न समाये जा रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान का इनको दिन दुनी रात चल के तरस करते रहे। जी, कुछ बहनें भी हमारे साथ बैठी हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बहन जी आप? मेरा नाम शीतल बंसल है और मैं कहना चाहूँगी कि जब भैया किसी पोस्ट पे नहीं थे तब उनका इतना सपोर्ट और इतना साथ था हम लोगों का। तो आज तो भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको भैया। और आज जब भैया इतने बड़े पोस्ट पे इतने चेयरमैन बने हैं तो आप सोचिए कि हमारे बोर्ड की कितनी तरक्की होने वाली है। जी भाई जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम हरीश सोलंकी है और मैं आशीर्वाद जी को और अपने सारे साथियों को बधाई देना चाहता हूं इस खुशी के मौके पे। और ये जो भाई हैं हमारे, अब जिस हिसाब से इन्होंने काम किया था और जो जिम्मेदारी आई है, अब भी किसी को निराश नहीं करा था और आगे भी किसी को निराश नहीं करेंगे। जी जी, जैसे बहुत से लोग उम्मीद लगा रखी है जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अपने उम्मीदों पर, आप लोगों की उम्मीद पर वो खरे उतरेंगे। जी सर, आप? मैं सबसे पहले तो साहब आशीर्वाद जी को आज के शुभ दिन में बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। तो ये सब कुछ उनके काम पे हो रहा है। वो इतना काम करते हैं, जैसे साइट 3 में पीछे 10 दिन से जो लाइटें वगैरह जो उन्होंने ठीक कराई हैं,
उससे पहले वो पानी का काम जो है साइड 3 में करवाया है उन्होंने, तो साइड 3 का इतना जहाँ पे रहता है इतना काम उन्होंने करवाया है। तो ये अब उनको प्रेस जोन की जो सारी जिम्मेवारी पड़ी है वो बहुत तेजी से इसको निभाएंगे। जी जी जी। और मेरे साथ कौशिक जी हैं जी जी। मैं साहिब भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे जो निगम पार्षद साथियों ने मिलजुल के सबको एक पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम साहिब भाई का नॉमिनेट हुआ और उन्होंने निर्विरोध चुना। मैं साहिब जैसा जो हमारा भाई भी है, बड़ा भाई भी है, मित्र भी है, पार्टी से जुड़ा हुआ है और जिस समूचे समाज सेवा, इसका पूरा परिवार समाज सेवा में रहता है, तो साहिब भाई से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा साहिब भाई, आप आज वेस्ट जोन के चेयरमैन बने हो, तो मैं भगवान से ये दुआ करूंगा माता रानी आपको दिल्ली का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तक ले जाए। बहुत बहुत बधाई हो जी। जैसा कि बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से बधाई देने आए हुए हैं और चेयरमैन साहब को बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं। जी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? साहिब जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वार्ड 108 से आज हमें बहुत खुशी हुई है कि वार्ड 107 से हमारे साहिब भाई चेयरमैन चुने गए हैं और हमें हमारी विकासपुरी विधानसभा आज बहुत खुशी है कि हमारे वार्ड 107 से साहिब जी को चेयरमैन बनाया गया। तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहेंगे कि अगला नंबर जो मेयर के लिए है वो मेयर के लिए भी दावेदारी करे, तो शायद मेयर भी दिल्ली के साहिब भाई मिलेंगे। ये वकील साहब है हमारे। वकील साहब जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बहुत खुशी की बात जी, अभी हमारे सामने नवनियुक्त चेयरमैन साहब हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? आज आप बहुत खुशी का दिन है आपके लिए। मैं भी अपनी तरफ से आपको मंगल कामनाएं दे रहा हूँ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो हमारी आम आदमी पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ साथ तमाम वो सारे नेता जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक भाई महेंद्र यादव जी का और नरेश बाल्यान जी का भी, विधायक नरेश बाल्यान जी का भी, कि उन लोगों की वजह से भी मैं आज जो यहाँ चेयरमैनशिप पे पहुँचा हूँ, ये सब मेरे जो शीर्ष नेतृत्व की वजह से पहुँचा हूँ कि उन लोगों ने एक मुझे जो सेवा का मौका दिया है। मैं वाकई में सही बात है कि हम लोग कूड़े से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। वेस्ट जोन तो कुछ ज़्यादा ही त्रस्त था और कमेटियाँ थी नहीं, हम जिससे भी कुछ कहते थे वो सुनता ही नहीं था। लेकिन ये है कि अब कमेटियाँ बनने के बाद के अंदर अब हमारे जो कूड़े की जो समस्या का जो है बिल्कुल समाधान होगा और कोशिश हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें चुना है उस विश्वास को हम बनाए रखें। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत है सभी की, हमारे वार्ड 107 के साथ साथ विकासपुरी विधानसभा की जीत है, ये उत्तम नगर विधानसभा की जीत है। और भी हमारे बीच में जो तमाम विधानसभाएं, तिलक नगर हो, चाहे वो राजारी गार्डन हो, चाहे मादीपुर हो, हरिनगर हो, जनकपुरी विधानसभा हो, इन सभी विधानसभाओं की जीत है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी तरफ से निष्पक्ष रूप से काम करूँगा। जितने भी हमारे 25 काउंसलर्स हैं उनके लिए मैं सबके लिए सदैव उनकी सेवा में खड़ा रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। बस आप स्नेह और प्यार और विश्वास बनाए रखिए। इन्हीं जो आपने मुझे मतलब इस सीट के लायक समझा और मेरा एक तरीके से मुझे जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत। आप जब चेयरमैन का आपने पर्चा जब भरा था तो उस टाइम में आपको कैसा एहसास हो रहा था सर? मेरे को तो मैं तो सोच भी नहीं रहा था कैसे हुआ कैसे नहीं, परमपिता परमेश्वर जाने और शीर्ष नेतृत्व जाने, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा शायद उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है। जब मेरा नाम एकदम आया तो मैं बिल्कुल वो रह गया कि मतलब तरह से कि मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और यूं कहिए कि अपने आप में सोच रहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो पार्टी ने मुझे देकर के एक मेरे साथ मतलब एक विश्वास बनाया, उस विश्वास को मैं कभी ठेस नहीं। जैसा कि आपको निर्विरोध चुना गया है और आप एक वेस्ट जोन के बड़े जिम्मेदारी पद पे पहुंचे हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता है कि सब काउंसलर्स को मैं साथ लेके चलूं और दूसरी प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कूड़े का निपटारा करें हम लोग। आप देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ गंदगी के ढेर नज़र आ रहे थे, क्योंकि कंपनियाँ जो काम नहीं कर रही थी, क्योंकि
उनके ऊपर कोई कहने सुनने वाला था नहीं और ये वो किसी की बात मानते नहीं थे। तो अब शायद मतलब उनको सुननी पड़ेगी। सुननी क्यों नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सुननी पड़ेगी, करना पड़ेगा। करेंगे तो वो रहेंगे, अदरवाइज वो काम के नहीं करेंगे तो फिर वो रहेंगे भी नहीं। कूड़े की जिस तरह से आप समस्या गंभीरता से ले रहे हो, और इसी तरह से एक और समस्या क्षेत्र में है, उससे मैं आपको अवगत करा दूँ। वो समस्या है मच्छर और जो मलेरिया डिपार्टमेंट से संबंधित बीमारियों से संबंधित जो गंदगी और मच्छर की समस्या, उसके बारे में आपका क्या? देखिए सर, जहाँ एक्चुअल में क्या है, अब आप ये देखिए कि पहले के मुकाबले आज आप देख रहे हैं कि बड़ी जो साबी नदी नहर के रूप में जो बनी हुई है, इसकी पहले सफाई नहीं होती थी। तो पहले के मुकाबले आज आप देख लो मच्छरों की संख्या में कमी है। और कोशिश अब हमारी ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस विषय पर भी काम करेंगे, मच्छरों से छुटकारा दिलाएंगे। ये हमारा जी, आपके लिए मंगल कामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे वकील साहब जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बहुत खुशी की बात है, विकासपुरी वार्ड के निवासियों के लिए खुशी की बात है, पूरे वेस्ट जोन के लिए है। क्योंकि जब पार्टी हाईकमान ने साहिब आसीवाल जी का नाम प्रपोज किया तो सभी लोग खुश थे। एक भी ऐसा काउंसलर नहीं था जो इनके चेयरमैन के नॉमिनेशन का विरोध किया हो। सभी खुश थे कि अच्छी बातें हैं। और कई पार्षद साथियों ने ये कहा कि साहिब जी का हक भी बनता था, क्योंकि ये वेस्ट जोन के जो चेयरमैन थी सरिता जिंदल जी, सुनील जिंदल जी, उनको चुनाव में हरा के ये निगम पार्षद बने हैं। तो उस हिसाब से भी इनका हक बनता था कि एक चेयरमैन को जो हरा के आया है तो उनको चेयरमैन बनना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ दिन पहले इनको डॉक्टरेट की मानक उपाधि से भी दिया है। डॉक्टर साहिब कुमार है तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी है, समाज सेवी है। सभी जानते हैं कि किस तरह से अपने वार्ड के विकास के लिए ये, और जो सबसे बड़ी पीड़ा इनकी थी और सबकी थी, ये बहुत प्रयास करते थे कि पदाधिकारियों को रोज़ डांटते थे, धमकाते थे, रोज़ फ़ोन करते थे, तो वो सुनते नहीं थे क्योंकि कोई कमेटियां नहीं थी। आज जब कमेटी बनी है तो निस्संदेह ये जो सरकारी कर्मचारी हैं और ये जो ठेकेदार हैं जो अनदेखा करते थे काउंसलरों को, तो वो अब अनदेखा नहीं करेंगे। विकास के काम बड़ी तेज़ी से होंगे। फंड भी जो 15 लाख कर दिया गया था, निस्संदेह अब काउंसलर चेयरमैन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा विकासपुरी वार्ड में अपना फंड लगा पाएंगे। विकासपुरी वार्डों का डेवलपमेंट भी होगा। और जो कूड़े की समस्याएं थोड़ी बहुत रह गए, बहुत प्रयास कर रहे हैं सरकारी, तो सरकारी अपने प्राइवेट लेबर भी लगा रखे हैं, तो उस कामों में भी बड़ी तेजी आएगी और कूड़े का निपटारा भी विकासपुरी वार्ड में बहुत तेजी से होगा। और केवल विकासपुरी ही नहीं बल्कि इनका कृत संकल्प है कि जिस जोन के चेयरमैन बने उस जोन में जितने भी 25 के 25 वार्ड आते हैं, वो चाहे बीजेपी का वार्ड हो, वहाँ के बीजेपी के काउंसलर हो, चाहे आम आदमी पार्टी के काउंसलर, बिना किसी भेदभाव के बीजेपी भी के काउंसलर जिस वार्ड के हैं, वहाँ पर भी कूड़े और बाकी जो एमसीडी से जुड़ी हुई समस्या है उनका तुरंत निपटारा साहिब आसीवाल जी करेंगे। ऐसा इन्होंने मीडिया को भी कहा है, पब्लिक को भी कहा है, और हम सभी विकासपुरी निवासी बहुत खुश हैं इनके चेयरमैन बनने से।